Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study Kirchhoff's law. Kirchhoff's law has two rules based on conservation of electric charge and of energy are known as Kirchhoff's laws. There are two laws. Kirchhoff ने दो laws दिए थे. Kirchhoff फर्स्ट लॉ था जंक्शन रूल एंड सेकेंड लॉ था आपका ये लूप रूल. तो फर्स्ट लॉ पहले देखते हैं. द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एल्जेब्रिक सम होता है इलेक्ट्रिक करंट का एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर जहाँ पर मीट हो रहे होते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इज इक्वल टू द जीरो, is equal to 0 implies that the sum of current entering into a junction is equal to the sum of current leaving the junction. मतलब कि जो आने वाली करंट जंक्शन में जो आ रही है, ये जंक्शन मान लीजिए यहाँ पर मीट हो रहा है, तो ये करंट आपकी I1 I2 I3 यहाँ पर आकर मीट हो रही है, तो ये आने वाली करंट हो गई. और जाने वाली करंट यानी कि ये जो इस जंक्शन से जा रही है करंट, लीविंग करंट है, तो ये जो करंट जा रही है, तो इनका सम यानी कि आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल होता है. यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, तो I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स. एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, लूप रूल. इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी क्लोज लूप होना चाहिए. द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ का जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ करेंट्स एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो. तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, एल्जेब्रिक सम ईएमएफ का ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट, और प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस यानी V इज इक्वल टू IR इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स. जैसे कि आपका सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0 यानी कंजर्व रहता है पोटेंशियल का जो सम होता है. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा E यानी EMF, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा IR यानी कि ये भी कंजर्व रहता है. तो साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ्स रूल क्या होता है, जैसे कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल सेल का हो गया, तो पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू, ये आपका प्लस का EMF रहेगा. एंड जब आपका ये माइनस एंड प्लस इधर एंटर रहेगा, तो आपका ये जो जब इसकी डायरेक्शन ऐसे होएगी, तो आपका ये V यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव आपका EMF होएगा. और इस तरह से जब आपका IR होएगा, तो V इज इक्वल टू माइनस IR होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल होगा, तो माइनस IR होगा. और जब ये IR करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा IR V इज इक्वल टू प्लस IR होगा, तो ये पॉजिटिव का होएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो फॉर माई न्यू वीडियो नोटिफिकेशन.